नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। मैं संत कबीर नगर जिला विधानसभा 313 वार्ड नंबर 18 में हूं और मेरे बगल में आप देख सकते हैं, इसके पहले भी इनसे बातचीत हुई है और ये वार्ड नंबर 18 से भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं लवकुश नागवंशी जी। और आज रविदास जयंती है, तो इसे हमारे भी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महान समाज सुधारक और संत शिरोमणि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है तो उन्हें सादर नमन है। लेकिन आज लवकुश जी से बात किया जाए रविदास जयंती के भी शुभ अवसर पर क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर कुछ न कुछ मन की राय लेना जरूरी होता है और लवकुश जी भी मुझे याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तो आज लवकुश जी ने याद किया है तो अब इनके मन की राय ले लिया। जी लवकुश जी, स्वागत है। आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आज रविदास जयंती है तो आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत बधाई। बधाई जी लवकुश जी, और रविदास जयंती के पर्व को लेकर के या रविदास जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? हमारे क्षेत्रवासियों को, आपको रविदास जयंती को बहुत बहुत बधाई दे दिए हैं, एक बार फिर से दे दिए हैं। और आज रविदास जयंती पर मैं अपनी चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम यह कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में, वार्ड नंबर 18 में। अच्छा, मतलब क्या चीज आप शपथ, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जो आप चुनाव आपको क्षेत्रवासी जिताएंगे, जनता जिताएगी, तो क्या आप करेंगे? मतलब शपथ लेंगे या क्या करेंगे आप? ये हमारा घोषणा पत्र है। चुनाव जीतने के बाद तब तो शपथ लेंगे, लेकिन जो हम जीत जाने के बाद जो कार्य करेंगे उसको आज हम बताएंगे। क्या क्या काम करेंगे आप? अच्छा, ये जो मतलब पेपर पे आप लिखे हैं, ये पर्चा पे, ये शपथ मतलब ग्रहण करेंगे आप, शपथ पत्र है अपने क्षेत्रवासियों के लिए। जी, घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र, हाँ, कि मतलब ये काम करेंगे हम जी अपने चुनाव जीतने के बाद। जी, तो क्या क्या काम है इसमें, क्या क्या लिखे हैं आप? नंबर 1 है हमारा, जो बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 18 में, उनके जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगी। सरकारी योजना जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री रहेगी। और भोजन में जो भोजन कराते हैं स्कूल में, उसको भी फ्री करेंगे। कैसे सरकारी योजना में? आप कितने वार्ड नंबर 18 में तो तमाम बहुत बच्चे हो जाएंगे, तो कैसे आप फ्री करेंगे? हम जाके अपने वार्ड नंबर 18 में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल है, जाके स्वयं अपनी गाड़ी से जाकर मास्टर से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे और शिक्षा का और भोजन का बढ़िया व्यवस्था कराएंगे। सरकारी योजना के अनुसार जो दिक्कतें अभी हैं वो दिक्कत नहीं होंगी। जी, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, वेतन ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उस पर जाकर मैं बात करूंगा, निवेदन करूंगा, नहीं मानेंगे तो ऊपर से आदेश करवाऊंगा। अब भोजन जो लिखा जाता है स्कूल में, वो भोजन बच्चों को साफ सुथरा भोजन नहीं मिल पा रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चों को जो भविष्य है हमारे देश का, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए काम करूंगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो अच्छा, ये शपथ ये हो गया, और क्या हो गया इसमें? आप लिख के क्या क्या शपथ, वो हमारे दर्शकों को बताइए, अपने क्षेत्रवासियों को बताइए। और दूसरा है हमारा, दवा बिल्कुल फ्री रहेगी। दवा हम जब चुनाव जीतेंगे अपना दुकान फिट कर देंगे क्षेत्र में, दवा बिल्कुल फ्री करवाएंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी तो जिला अस्पताल तक ले जाएंगे, उनको दवा करवाएंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारे सभी क्षेत्रवासियों को ये हमारा घोषणा पत्र निश्चय है। और दूसरा है, तीसरा है रोड, जहाँ जो चक्रोट है और आवागमन ज्यादा है पूरा क्षेत्र का और गांव का, जो चक्रोट है उसको पक्की सड़क बनवाएंगे। अच्छा, पक्की सड़क बनाएंगे? हाँ। मतलब जहाँ आवागमन ज्यादा है, आवागमन ज्यादा है, जहाँ बहुत जरूरत है कि यहाँ रोड बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ पुलिया की आवश्यकता वहाँ पुलिया भी बनवा देंगे। हमारे समय में जो पैसा आएगा सरकार की तरफ से, मैं उसका भरपूर सहयोग सेवा करूंगा क्षेत्र में और अपने गांव जवार में, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी रोड की पक्की सड़क बनवाएंगे। अच्छा, रविदास जयंती के शुभ और क्या क्या आप वादा कर रहे हैं, क्या क्या आप शपथ ले रहे हैं आज?
और है हमारे सभी माताएं बहनों भाइयों के लिए आवास के लिए। आवास जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, जिनका घर में रहना बड़ी दिक्कत है, बारिश होता है, घर छूता है, उनके लिए मैं फ्री आवास का व्यवस्था कराऊंगा खुद जाके। अगर नहीं हम जा पाते तो अपने आदमी को भेज कर उनके पूरा बायोडाटा, आधार कार्ड, जो भी मतलब कागज लगता है लेके अपने ही पैसे से उनका आवास बनवाएंगे। अच्छा चलिए, आवास को लेकर के आप शपथ ले रहे हैं, उसके बाद क्या है? जिनके घर लाइट नहीं है, आज तक लाइटें नहीं है, और लाइट भी लगवाएंगे बिल्कुल फ्री। लाइट लगवाएंगे अपने पैसे के, तार भी वगैरह जो भी खरीद के ले आएंगे और लाइट लगवा देंगे जिनके घर आज तक लाइट नहीं पहुंचा है। और जो हमारे विधवा बहनें हैं, उनका पेंशन नहीं बनना है, जो विकलांग है उनके लिए भी पूरा व्यवस्था करेंगे। उनका विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो भी है सब दिलवाएंगे। अच्छा, जो भी क्षेत्र में लोग विकलांग हैं, हाँ। जिनका पेंशन नहीं बना है, वो भी करेंगे आप? जी। और हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र में जब चुनाव जीत जाएंगे, हम सरकार से आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारे क्षेत्र में अगर दमकल एक व्यवस्था करवाई जाए सरकारी, वार्ड नंबर 18 में। जैसे आग लग जाता है, गेहूं का समय रहता है, किसान भाई परेशान रहते हैं, अगर आग लग जाती है तो बहुत देर हो जाती है, दमकल आ नहीं पाता। हम चाहेंगे कि जहां सरकारी जमीन रहे वहां दमकल एक बन जाए सरकारी। मतलब उसकी भी व्यवस्था आप प्रशासन के माध्यम से सरकारी व्यवस्था करेंगे? हाँ जी। और बहनें, जो हमारी बहनें हैं जो गरीब है, जो शादी ब्याह के लिए कर्जा काटते हैं, उनके पास पैसा का व्यवस्था नहीं, वो पैसा की भी मैं व्यवस्था करवाऊंगा सरकारी योजना से। और हमारे पास जो भी पैसा रहेगा वो भी मदद करेंगे। सरकारी योजना, जो बहन गरीब है जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, इधर उधर कर्जा लेते हैं, उसके भी मैं मदद करूंगा अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो। हाँ जी, उसके बाद हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल एक हो जाए जी। पास में, वार्ड नंबर 18 में कहीं हो जाए, अच्छा सा हॉस्पिटल हो जाए, जो हमारे भाई माता बहनें भाइयों ना पहुंच पाए और पहुंचकर दवा करवा लें, उनको सुरक्षा हो जाए और अच्छा भी हो जाए। जी। चलिए, हॉस्पिटल के लिए आप शपथ ले रहे हैं, और क्या करेंगे? और ये जनता दरबार लगाएंगे पूरा वार्ड नंबर 18 में, जहां तक हमारा कस्बा रहेगा वार्ड नंबर 18 क्षेत्र में, हम अपने यहाँ जनता दरबार लगाएंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, न जमीन का, न घर का, न पूरा क्षेत्र का, न रोड का, न चक्रोड का, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इसी नाते जनता दरबार लगाएंगे और उनकी भरपूर मदद करेंगे शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और अपने स्वयं। तो जनता दरबार महीने में कितने दिन लगेगा? रोज चलेगा, हर रोज जनता दरबार लगेगा? कि आप क्षेत्र में खुद जाके लोगों से पूछेंगे? जैसे जब पहले सुबह जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद जैसा मैटर रहता, कोई भी बात रहती, हम जाके खुद गाड़ी से पता करेंगे और परेशानी को दूर करेंगे। जी। जीवन सबसे सरल स्वभाव से अच्छा करवाएंगे। अच्छा करवाएंगे। हाँ। और हमारी बहनें जो दूर पर जाता है पक्की रोड, तो हम चाहेंगे अपने क्षेत्र में, और टेम्पू का भी व्यवस्था कराएं कि जैसे चौराहे पे पास में जहाँ टेम्पू हो जाए, 1-2 टेम्पू हो जाए, आराम से माता बहन आज चले जाएं। हमारे नौरंगिया से आना अगर पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती कि तो टेम्पू लेके चले जाते हैं, यहाँ सवारी भरते हैं तब चले जाते हैं। हम चाहेंगे जहाँ जहाँ चौराहा है पास में टेम्पू खड़ा करवा दें, 2-4 की, जो माता बहनें आए और जाते रहें। ऑटो की व्यवस्था भी करेंगे? हाँ जी। हमारी तरफ से ऑटो की व्यवस्था भी करवाएंगे कोशिश करके। और हाँ ठीक हो गया। और हमारे जो किसान भाई हैं जी, चुनाव जीत जाने के बाद किसान भाई हैं, बिना ब्याज के उनको सरकारी क्या बोलते हैं लोन दिलवाएंगे कोशिश करके। मतलब जिसको जरूरत पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं। जैसे बहुत किसान भाई हैं, बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, लोन नहीं मिल पाता है, बैंक में भी लोग सोचते हैं कि कुछ मिले, कमीशन दलाली मिल जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। जी। दलाली नहीं होगा, बिल्कुल ब्याज फ्री काम करवाएंगे और उनका जो दिक्कतें उसका दूर करवाएंगे। जी। और हमारे जो कौन है सरकारी, हमारे क्षेत्र में जो मंदिरें हैं, मंदिर के बारे में कोई नहीं बोलता नेता, और जो मंदिर है जहाँ पेंट नहीं लगा है उसको पेंट भी लगवाएंगे, और जहाँ रोड नहीं बना उसको रोड बनवाएंगे, और जहाँ लाइट नहीं उसको लाइट भी बनवाएंगे। जी। हाँ,
सिर्फ मंदिर के लिए कि या फिर कहीं अपने क्षेत्र में मस्जिद रहेगी या कोई और धार्मिक या सामाजिक उसके लिए भी काम करेंगे? मंदिर के लिए करेंगे, मस्जिद के लिए भी करेंगे। और पूरा क्षेत्र में एक और अच्छी बात है, पूरा क्षेत्र वार्ड नंबर 18 में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे भाई परिवार हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध भगवान की मूर्ति नहीं है, वहां मूर्ति पक्का बनवाएंगे 100%। अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं वार्ड नंबर 18 में जहां हमारे भाई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोग, वहां भी हम मूर्ति बनवाएंगे और पूरा अच्छी तरीके से जी, और पेंट भी कराएंगे पूरा, मतलब रोड का भी व्यवस्था रहेगा। मतलब जहाँ पे दलित बस्ती रहेगी लोग बनवाना चाहेंगे वहाँ आप अम्बेडकर जी की प्रतिमा बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, रविदास जी की और ये भगवान गौतम बुद्ध जी का। हाँ जी। और एक बात और, जो राशन वार्ड नंबर 18 में सबको राशन बहुत कम देते हैं, तो वो हम चाहेंगे राशन कम ना दे के उनको पूरा राशन दे। अगर राशन दे रहे हैं 2 किलो, हम कोशिश करेंगे पूरा ना काटें, उसमें 2 किलो ना काटे, पूरा राशन दे। इसलिए बड़ी दिक्कत है पूरा क्षेत्र में। अच्छा, बहुत दिक्कत है। हाँ। मतलब कोटेदार पे भी आप शासन लगाएंगे? अच्छा, कोटेदार कम देते हैं क्या? अरे पूरे क्षेत्र में कोई पूरा कोटेदार राशन नहीं देता है, कोई भी पूरे क्षेत्र में। अगर 20 किलो है तो आपको 18 ही किलो देंगे। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही गलत हो रहा है। पूरा गलत हो रहा है। हम जहाँ तक मुझे है दिक्कत है, पूरा हमें भी दिक्कत है, पूरे क्षेत्र के लोग जो गरीब आदमी मान लो फैमिली ज्यादा है, राशन 20 किलो पा रहे हैं और जिसमें 18 किलो मिल रहा है, हर व्यक्ति पे काट रहे हैं, तो ये काम अच्छा नहीं है। आप कम से कम सोचिए, ढेर नहीं तो आप 1 ही किलो काटिए। और ये भी नियम है कि 1 किलो भी काटना, लेकिन आप काट रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। हाँ ये तमाम शिकायतें आती होंगी, देखा जाए तो आप क्षेत्र में जाते होंगे तो। हाँ जी। और यही सब हम अपना घोषणा पत्र दिए। अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान होगा, और सबके सम्मान के साथ सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी नाते हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे वोट दीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। जितने वार्ड नंबर 18 में चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, सब रंग रूप वाले हैं। जी। आप मुझे एक बार नेता नहीं, मुझे बेटा समझिए, सेवक समझिए, और हम सेवक बनने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, मुझे आप चुनाव जिताइए। अगर काम नहीं करूंगा तो जीवन भर कभी आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। जी। हाँ। अच्छा लवकुश जी, आप इतना बड़ा, ये ठीक है पर्ची में लिखे हैं, ये कहीं देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं हो जा रहा है? इतना शपथ, 20 शपथ आपने लिया है रविदास जयंती जी के शुभ अवसर पर, क्योंकि रविदास जयंती तो जान ही रहे हैं, ऐसे वर्षों वर्षों तक लोग उनके कीर्ति को याद करेंगे। उन्होंने जो कार्य किया है समाज सुधारने में, और बहुत बड़े तो ज्ञानी थे वो। अच्छा, उनकी विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित था कि मन चंगा कटौती में गंगा। मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। जी। रविदास जी की ये है, क्या बोलते हैं, जो बोले हैं, ये बहुत ही अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। आज उनका पूरा वार्ड नंबर 18 में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरे क्षेत्र में दौड़ दौड़ के हम लोगों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे और भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। जितने हमारे दोस्त भाई हैं, माता बहनों के लिए पूरा सहयोग सेवा करेंगे। अगर एक बार मैं चुनाव जीत गया तो अपने देश समाज के लिए काम करेंगे। अच्छा, मन चंगा कटौती में गंगा, थोड़ा सा इसका मतलब बताएंगे कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कि क्यों इसको लोग बहुत मतलब हमेशा कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं तो कह ही देते हैं? इसका यह तात्पर्य, मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे रविदास जो महाराज जी थे, वो जूता सिल रहे थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक, वहाँ जो उस समय के जो राजा थे, तो उनके कटौती में एक सोने का कंगन आया। ठीक, उस कंगन को राजा जी, जो राजा थे, उसको ले लिए। तो अगर वो ले लिया और कह दिया इसको फेंक दो गंगा में, गंगा जी में फेंक दिए। अब वो जब फेंक दिया, अगर कह, और उनको मतलब अपमान कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, कई तरीके से उनको ठोकर दे रहे थे। अगर कह रहे थे तुम्हारे पास शक्ति है, अगर तुम सच्चे भगवान के भक्त हो तो अब शक्ति, तुम भगवान का भजन कर रहे हो तो ऐसा कुछ करो कि ये का कंगन आ जाए इसे कटौती में। तो वो तपस्या किए, भगवान का चिंतन किए
और वो आ गया, सोने का कंगन आ गया कठौती में। और तभी उस समय ये बात बोले थे, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए, अगर भगवान के अंदर विश्वास है तो कहीं भी भक्त चाहेगा भगवान को बुला देगा, यही है। यही है। और अच्छा, मतलब मन की शुद्धता रहे, हाँ। मन की पवित्रता रहे, हाँ। तो मतलब अगर मन आपका जैसे चंगा कठौती में गंगा, अगर आपके अंदर शुद्धता है तो आपको गंगा नहाने से लाभ मिलेगा। और अगर मन शुद्धता नहीं है तो आप गंगा भी नहाइए तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। शुद्धता है तो आप घर पे भी गंगा जी को याद करके स्नान करिए तो लाभ मिलेगा। आप घर में ही रह के भगवान का चिंतन कर सकते हैं। धर्म से चलेंगे, सच्चे रहेंगे, कपट नहीं करेंगे तो भगवान आपके मन में हमेशा विराजमान रहते हैं। उनको बस याद करना होता है, नाम जप। जब नाम जप से आप करेंगे तो आपका जीवन सदा सुखमय होगा। धर्म से चलेंगे, अपने देश समाज के लिए काम करेंगे। तो इसी नाते हाथ जोड़ के विनती है, तो आप सब मुझे ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सेवा, सहयोग दीजिए और आप मुझे चुनाव जिताइए। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हिंद, जय संविधान। ये तो ठीक है, जय हिंद जय संविधान आपने कहा, लेकिन कहीं देखा जाए तो ये इतना बहुत लंबा शपथ हो गया है। इतना लंबा जिम्मेदारी कैसे आप करेंगे? हम करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा निश्चय बहुत अटिल है और हम धर्म से चलेंगे। हम अपने देश समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब तक हम जिए अपने देश समाज के लिए काम करें और अपने देश के लिए जिए। जी।